very good morning once again, my dear students, and welcome you again back to Productive Studies. आज हम करेंगे second part of your first series of MCQs और हम start करेंगे from MCQ number 26. So let's get started. What is referred to as absolutism? Absolutism क्या होता है? Absolute हम सिर्फ मोनार्की को ही नहीं कह सकते, एक गवर्नमेंट भी एब्सोल्यूटिस्ट हो सकती है. एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड, डिस्पोटिक एंड अथॉरिटेरियन. या तो मोनार्की अनरिस्ट्रिक्टेड है, डिस्पोटिक है और अथॉरिटेरियन है, या फिर गवर्नमेंट की फॉर्म भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड कर सकती है, तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूटिज्म. Define nation: a body of people who are united by same past, culture, political system and common interest can be defined as nation. Nation कब बनता है? जब आपके पास कुछ कॉमन है शेयर करने के लिए, जैसे कि कॉमन पास्ट है. कॉमन पास्ट में क्या रहा? मोनार्कियल रूल के अंडर सबने स्ट्रगल किया, या ब्रिटिशर्स के अंडर इंडिया में हम सबने स्ट्रगल किया, वो हमारा कॉमन पास्ट है. हमारा कल्चर कॉमन है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कॉमन है, कॉमन इंटरेस्ट हम होल्ड कर रहे हैं, आगे हमें अपनी कंट्री को कैसे बनाना है. आपका जो सेकंड पेज है चैप्टर का, अगर आप उसमें देखोगे, अर्नेस्ट रेने का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सोर्स है साइड पे बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, उसको रीड करोगे, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, और उसको अगर आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि नेशन एक ट्रू सेंस में क्या होता है, नेशन कैसे बनता है. नेशन एक दूसरे से लड़ने झगड़ने से नहीं बनता. नेशन अगर आप अपनी कंट्री के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, उससे नेशन नहीं बनता. आपका कॉमन पास्ट, आपका कॉमन फ्यूचर, आपका कॉमन प्रेजेंट और आपका कॉमन कल्चर, आपका कॉमन फोकलोर, वो सब आपको, जो आपको एक कॉमन आइडेंटिटी देता है, उससे आपका नेशन बनता है. राइट? देन what was the concept of nation state? nation state कैसे बनना था? नेशन स्टेट तब तक बन ही नहीं पाता जब तक रीजन्स बटे हुए थे. रीजन्स बटे हुए थे तो लोग बटे हुए थे, तो कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी, कॉमन कुछ भी कॉमन आइडेंटिटी जब हम लोगों को देंगे, तब वो नेशन स्टेट में अपने आप को ज्वाइन पाएंगे. इज इट क्लियर? So the concept of nation state was one in which people and rulers of the land come together to develop a sense of common identity and shared history. कुछ भी आपके पास अगर कॉमन होगा, आपकी एक स्ट्रगल जो आपने किसी कॉमन एनिमी के अगेंस्ट की है, जो आपको जोड़ रही है, तब जाके आपकी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है पूरा होता है. डिफाइन प्लेब्साइट पीछे दिया हुआ था कि प्लेब्साइट किसे कहते हैं, राइट? या फिर पीछे आपको सिंगल टर्म देना था प्लेब्साइट के लिए, यहाँ पे प्लेब्साइट को डिफाइन करना है. तो प्लेब्साइट क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट वोट बाय विच द पीपल ऑफ अ रीजन देमसेल्फ डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. प्लेब्साइट में क्या होता है? कोई भी प्रपोजल अगर गवर्नमेंट पब्लिक राय उस पर लेना चाहती है कि ये अच्छा है या खराब है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, तो वो पब्लिक के सामने प्रपोजल रखा जाता है, पब्लिक उस पर वोट करती है. अगर उसके लिए मैक्सिमम वोट फेवर में होंगे तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर नहीं फेवर में होंगे तो उसे ड्रॉप कर दिया जाता है. तो इसे कहा जाता है प्लेब्साइट. प्लेब्साइट मीन्स सीकिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन एनी मैटर दैट रिलेट्स टू देम. उनसे जुड़ा कोई भी मैटर जिसपे गवर्नमेंट उनकी राय मांगती है, उसे प्लेब्साइट कहा जाता है. क्लियर? देन what was the major change that occurred in the political and constitutional scenario due to French Revolution? French Revolution से political और constitutional scenario में क्या change आया? क्या change आया? आपने अभी match the following में भी किया था ना ये? The French Revolution led to transfer of sovereignty from monarchy to the body of French citizen. जो government का रूल था या गवर्नमेंट जो है वो मोनार्की से लेकर आम जनता के हाथों में दे दी गई थी. इट प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny. कि आज से हमारी कंट्री के बारे में डिसाइड करेंगे वो होगी आम जनता. नेम द प्रोविंसेस अंडर द हैब्सबर्ग एम्पायर. राइट? आपने जो इतने कॉम्पोजिशन को समझने के लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें हैब्सबर्ग का मेंशन है. हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी.
It included Alpine region of Tyrol, Austria, Sturmland as Bohemia, along with Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. यहाँ से बहुत ज़्यादा थ्योरी में कोई क्वेश्चन नहीं आता, मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं. इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है थॉरोली, ताकि जब भी आपके सामने आए तो आप एकदम से उसको आइडेंटिफाई कर सको. रीडिंग जरूर करनी है इस पैराग्राफ की, छोड़ना नहीं है. Then what was the strong demand of the emerging middle class in Europe during 19th century? Middle class, आपको पता है ना, मिडिल क्लास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन था, चाहे नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें हम, या यूरोप की बात करें हम, या फिर आपके रशियन रेवोल्यूशन की बात करें हम. मिडिल क्लास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि मिडिल क्लास लोग थोड़े से प्रॉस्परस थे और थोड़े पढ़े लिखे थे. तो इन्होंने जागरूकता फैलाई बाकी के लोगों के दिमाग में कि अपने राइट्स के लिए लड़ना कितना जरूरी है. और ये क्या चाहते थे, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन. यही चाहते थे ना कि जो आम जनता के अधिकार है वो उन्हें मिलने चाहिए, और कंट्री किसी मोनार्क के चलने से नहीं चलेगी, कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से चलनी चाहिए. दिस वाज देयर डिमांड. क्वेश्चन नंबर 33, एल क्या था? एल वाज द मेजर ऑफ क्लोथ. इट वाज डिफरेंट फॉर ईच 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन. एल जो है वो एक मेजरिंग यूनिट था जिससे कपड़े को नापा जाता था, और जितनी जर्मन कॉन्फेडरेशन थी वहां पर 39 स्टेट्स में अलग अलग एल के जो मेजरमेंट आते थे. क्लियर? What was the basic philosophy of conservatives? Conservatives की basic philosophy क्या थी? रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर जब आपने किया है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स. तो कंजर्वेटिव्स की क्या सोच थी? कंजर्वेटिव्स की सोच ये थी कि हमारे जो हमें प्रिजर्व करना है हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज चर्च, मोनार्की, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली को हमें प्रिजर्व करना है, क्योंकि कंजर्वेटिव्स ही तो सारी मतलब प्रिविलेजेस उन्हीं के पास तो थी, तो वो तो कंजर्व करना ही चाहेंगे ना, प्रिजर्व करना ही चाहेंगे. तो जो भी सोशल ऑर्डर है सोसाइटी का, फैमिली का सिस्टम है, सोशल स्ट्रक्चर है, चर्च प्रैक्टिसेस है, उन सबको हमें प्रिजर्व करना है. दे वर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज. Who hosted the Congress of Vienna in 1851? So Duke Metternich hosted the Congress of Vienna in 1851. What was the main aim of Treaty of Vienna? Treaty of Vienna का main aim क्या था? Treaty of Vienna का main aim था नेपोलियन के चेंजेस को अंडू करना. जो भी चेंज नेपोलियन फ्रांस में लेकर आया था उन सारे चेंजेस को वापस कर देना, ये उसका मेन मकसद था. इसके अलावा आप इसमें ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंगली जो बर्बन डायनेस्टी है उसको रिस्टोर किया गया. दैट restoration of the monarchical form of government was also the aim of treaty of Vienna. तो ये मेन एम, और आप restoration of monarchical government भी लिख सकते हो. Then what was the major issue taken up by the liberal nationalists? Liberal nationalist कौन थे? अगर आपको याद हो, बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा था जब कंजर्वेटिव एक्टिव हुए, लिबरल्स और रेडिकल्स को अंडरग्राउंड होना पड़ा, अपनी एक्टिविटीज को छोड़ना पड़ा. तो जब कंजर्वेटिव स्ट्रांग हो रहे थे उन्होंने कुछ मेजर्स लिए थे जिसमें से उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ प्रेस को खत्म कर दिया था. तो लिबरल्स का मेन मकसद क्या थी? मेन डिमांड था फ्रीडम ऑफ प्रेस के इशू के बारे में बात करना. लिबरल नेशनलिस्ट टुक अप द इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस. वो चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो मिलनी चाहिए. What was the main aim of revolutionaries of Europe? Revolutionaries of Europe जो radicals थे वो क्या चाहते थे? Aimed at opposing monarchical order established after Vienna Congress and struggle for liberty and freedom. जो वियना कांग्रेस के टाइम पर या वियना ट्रीटी के टाइम पर जो मोनार्कियल ऑर्डर को रीएस्टैब्लिश किया गया उसको खत्म किया जाए और इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम के लिए हमें काम करना पड़ेगा. Then who remarked when France sneezes the rest of the Europe catches cold? These words were said by Duke Metternich. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. जस्टिफिकेशन में भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से.
that who remarked and why did Duke Metternich remarked that when France sneezes, rest of the Europe catches cold. क्योंकि जो फ्रांस में होता है वही सब कुछ हर जगह होता है. जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो हर जगह रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया. जब फ्रांस में मोनार्कियल रूल रीएस्टैब्लिश हुआ तो और जगहों पे भी रीएस्टैब्लिश होने लगा. जब फ्रांस में दूसरी बार मोनार्कियल रूल को खत्म कर दिया गया तो हर जगह पे दूसरी बार भी मोनार्कियल रूल को दोबारा से हटाने की मुहिम जो है वो शुरू हो गई. इसलिए ड्यूक मेटरनिच ने रिमार्क किया. हाउ डिड लॉर्ड बायरन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? अगर आपको याद हो, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लॉर्ड बायरन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ही वॉज अ राइटर, इंग्लिश राइटर थे, लेकिन इन्होंने फंड्स रेज किए, ऑर्गेनाइज फंड्स फॉर द ग्रीक स्ट्रगल अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वॉर. खुद भी वॉर में पार्टिसिपेट किया और फंड्स रेज किए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के मदद के लिए. और उसके बाद इनकी डेथ हो गई. ही डाइड बिकॉज ऑफ फीवर. राइट. देन व्हाट इज रोमांटिसिज्म? वहां पे पूछा है, पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है रोमांटिसिज्म इनमें से कौन सी मूवमेंट है. यहाँ पे आपको रोमांटिसिज्म को पूरा डिफाइन करना है कि कल्चरल मूवमेंट तो थी लेकिन किस लिए बनाई गई थी. सो रोमांटिसिज्म रेफर्स टू अ कल्चरल मूवमेंट दैट सॉट टू डेवलप a particular form of nationalist sentiments through emotions, folk songs and poetry and dance. Develop a form of sought to develop particular form of nationalist sentiments के लोगों के जो अपने देश को लेकर जो पेट्रियोटिज्म की भावना है उसको बढ़ाना. किस तरीके से बढ़ा सकते हैं आप? सॉन्ग्स के थ्रू बढ़ा सकते हैं, इमोशंस के थ्रू बढ़ा सकते हैं, फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, डांस, लिटरेचर को प्रमोट करके बढ़ा सकते हैं. इज इट क्लियर? What is meant by Das Walk? Das Walk is a German word meaning common people. Clear? Das Walk क्या है? Common people. और यहाँ पे आप देखो इसी स्टेटमेंट में एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है कि Das Walk किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट करता है. दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू दैट एन नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. आपका जो बेस्ट सॉल्यूशन है मल्टीपल चॉइस करने का, दैट इज read your chapter very thoroughly. Clear? So das Walk is a German word meaning common people and das Walk originates from the German language. Right? Where was Frankfurt Parliament convened? याद है आपको? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन की गई थी सेंट पॉल चर्च में. सेंट पॉल चर्च ऑफ सेंट पॉल में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन की गई थी. Why did the middle class lose its support after failure of Frankfurt Parliament? क्यों सपोर्ट लूज किया था मिडिल क्लास ने? क्योंकि जो मिडिल क्लास के ऊपर वाली लेयर थी, दैट इज द मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के लिए तैयार नहीं थे. इसलिए उन्होंने मिलिट्री के साथ ज्वाइन करके मिडिल क्लास को नकार दिया. और मिडिल क्लास ने रेजिस्ट की डिमांड्स किसकी? आर्टिजन्स की और वर्कर्स की. जो गरीब लोग थे उनकी डिमांड्स को नहीं माना और यहीं से इनका मेजर सपोर्ट आना था वर्कर्स और आर्टिजन से. आर्टिजन्स और वर्कर्स की डिमांड को ही नहीं माना तो ऊपर का तो सपोर्ट था ही नहीं. वो तो चाहते ही नहीं थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हिस्सा बने. इसलिए उन्होंने मिडिल क्लास से को हटा दिया. और मिडिल क्लास का जो सपोर्ट था वो वर्कर्स और आर्टिजन्स से नीचे से आना था, लेकिन उनकी डिमांड्स ना मान के उस सपोर्ट को भी खत्म कर दिया. इसलिए जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बननी थी, नेशनल असेंबली बनाई गई थी, उसको डिसबैंड करना पड़ा. इज इट क्लियर? देन who were referred to as junkers in Prussia? पुरशिया में भी जंकर्स लार्ज लैंड ओनर्स को ही बोला जाता था. Which state led to the unification of Germany? किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की? पुरशिया ने. राइट? Who holds the credit of unifying Germany? Can army be the architect of the nation? If you remember, यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है. तो ओटोमन बिस्मार्क ही is credited with unifying Germany क्योंकि सारी टेक्टिक्स जो हैं, स्ट्रैटेजीज जो हैं, वो इन्होंने बनाई थी. Then who was proclaimed the German emperor in the ceremony held at Versailles in 1871?
Kaiser William I was proclaimed as Emperor of Germany after its unification. And who headed Sardinia Piedmont? Sardinia Piedmont को head किया, that is unification of Italy के process में, किंग विक्टर इमैनुअल टू. जब यूनिफाइड हो गया इटली तो किंग विक्टर इमैनुअल टू. एंड देन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 707? यूके जो यूनाइटेड किंगडम, सॉरी नॉट स्टेट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन जो बना है वो बना है विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड. स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन अगर आपको याद हो. इन्होंने रेवोल्यूशन नहीं किया, इन्होंने अपनी जो रिलीजियस सुपीरियोरिटी थी उसको एस्टैब्लिश करके दूसरे रीजन्स को सप्रेस करके अपने में मिला लिया. तो एक्ट ऑफ 1707 जो है वो यूके और स्कॉटलैंड की यूनियन का एक्ट है. सो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain with incorporation of Scotland. Is it clear? So stay tuned for the next part of series 1 in MCQs, and till then, God bless you all.